everyone, welcome to DCC and I'm your tutor Miss Sadaf. आज का लेक्चर स्टैंडर्ड 12th इकोनॉमिक्स का है. ओके चलो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 12. माय डियर बोथ स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड अच्छे से आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी. ओके चलो अच्छे से ध्यान दो और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो. लेट्स बिगिन विद द सेकेंड चैप्टर, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस. सेकेंड चैप्टर कौन सा है? Utility analysis. What is utility? What is utility? Utility का मतलब क्या होता है? Utility means usefulness. Utility का क्या मतलब होता है? Usefulness. कितना useful है, कितना यूजफुल है उसका यूज कितना है. कोई भी एक कमोडिटी का यूज कितना है, दैट इज यूटिलिटी. ठीक है, अगर एक पेन है मेरे पास तो इस पेन का यूज मुझे कितना है, दैट इज द यूटिलिटी एनालिसिस. मैं उसको एनालाइज करूंगी कि अगर आपके पास बुक है तो वो कितने आपके लिए यूजफुल है. ठीक है, सो इन इकोनॉमिक्स द सेकेंड चैप्टर इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी एनालिसिस. चलो देखते हैं. लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 है, इसमें पार्ट 2 के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा. डोंट वरी, अगर इस पे अच्छे व्यूज हैं सेकेंड वीडियो जल्दी से अपलोड कर दूंगी. सी द फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन. दिस यूनिट गिव्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ कंज्यूमर्स बिहेवियर. इसमें क्या बोला है? ये चैप्टर में क्या किसका एक्सप्लेनेशन है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. I am a consumer. You are a consumer. Your parents, your brothers, your teachers, all are consumers. Because हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हैं. Isn't it? मैं ये पेन यूज़ कर रही हूँ, आप लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे होगे, या तो मोबाइल में वीडियो देख रहे होगे या फिर टैब में देख रहे होगे. आप लोग के पास बुक है. हर अलग अलग चीज़ के वी आर अ कंज्यूमर. ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या आपके पास कंप्यूटर नहीं है या आपके पास एरोप्लेन नहीं है, सो यू आर नॉट अ कंज्यूमर. इट्स नॉट ट्रू. इवन इफ यू आर यूजिंग अ स्मॉल पेन और अ पेंसिल, यू आर अ कंज्यूमर. सो इस चैप्टर में हम लोग एक डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे किस तरह से कंज्यूमर्स का बिहेवियर अफेक्ट करता है. इन practice, every individual tries to satisfy his wants with available resources. It is true that all human wants cannot be satisfied fully at a specific time. Utility analysis explains a consumer's behavior in relation to maximization of satisfaction. ये सच है कि हमारी ज़रूरतें या हमारी चाहत कभी भी ख़त्म नहीं होगी, है ना. अगर अभी आप लोग छोटे थे, आप लोग को क्या चाहिए था? ट्राईसाइकिल, 3 व्हील साइकिल चाहिए थी. चलो मम्मी डैडी ने वो दिला दिए. थोड़े से बड़े हुए, फिर आप लोग को क्या चाहिए? डैडी साइकिल दिला दो. मम्मी डैडी को बोलो ना एक साइकिल दिला देंगे ना. फिर आप लोग के पास साइकिल आ गई. फिर आप लोग अपने फ्रेंड्स को दिखाए, शो ऑफ किए. अब सारे फ्रेंड्स ने आपकी वो साइकिल देख ली है. साइकिल चाहिए थी, वहां पे आपको फिनिश हुआ? आपकी सेटिस्फैक्शन पूरी हुई? नहीं. अब आप लोग थोड़े और बड़े हुए, अभी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आए. आप लोग क्या बोले? कब से बोल रहे एक अच्छी सी साइकिल दिलाओ, चलो नहीं दिलाए. बट अब नाउ आई एम इन 12th स्टैंडर्ड. अब मैं 12th में हूँ, तो 12th में हम लोग बच्चे लोग को क्या चाहिए होगी? बताओ आप लोग को क्या चाहिए रहेगा आपके पेरेंट्स से, अगर बॉयज है तो? एक बाइक, है ना. मम्मी अभी मैं 18 का हो गया हूँ, डैडी को बोलो बाइक दिलाने, है ना. सो दिस इज हाउ आवर सेटिस्फैक्शन नेवर एंड्स. हमारी जो वॉन्ट्स है बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है. आर वॉन्ट्स एंड सेटिस्फैक्शन नेवर एंड्स. ठीक है, बट हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास है हम लोग उसमें सेटिस्फाई हो. लाइक अभी आप लोग के पास साइकिल है, तो आप लोग क्या देखते हो? ठीक है, हम लोग साइकिल से काम चला लेंगे. चलो बाइक आप लोग को नहीं मिल रही, स्कूटी अवेलेबल है. व्हाट यू सी कि अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ, 12th स्टैंडर्ड का हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो आप लोग को
स्कूटी भी चलेगी, क्योंकि आपके पास अवेलेबल रिसोर्स क्या है, स्कूटी है। तो आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है अभी हम लोग स्कूटी से अपनी वांट्स पूरी करते हैं, 18 क्रॉस कर लेंगे, 18 साल के बाद डैडी को बोल देंगे बाइक दिलाने। Okay, so this is how we as an individual person tries to satisfy our wants with the available resources. But human wants cannot be satisfied or cannot be fulfilled at any specific time. Clear इतना कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स का हम लोग किस तरह हम लोग रिसोर्स अवेलेबल रिसोर्स का यूज करते हैं. So in the utility in this chapter, the utility analysis explains the consumer's behavior in relation to maximization of satisfaction. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर चीज से आप कितना ज्यादा उसका यूजफुल मैक्सिमाइजेशन तक आप मैक्सिमम लेवल तक अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो. ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट थिंग दैट इज द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक. हम लोग ने इंट्रोडक्शन देख लिए, आप लोग को यूटिलिटी का मतलब भी मैंने अच्छे से समझा दिया, आई होप. तो फीचर्स देखते हैं. फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. द फर्स्ट फीचर ऑफ यूटिलिटी इज रिलेटिव फीचर, रिलेटिव कॉन्सेप्ट. क्या है फर्स्ट वन? रिलेटिव कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट? यूटिलिटी इज related to time and place. Utility is related to time and place. It varies from time to time and place to place. For example, woolen clothes have a greater utility in the winter. Sand has greater utility at the construction site than at the seashore. अभी यूटिलिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है. अब बोलोगे कैसे? टाइम टू टाइम, अभी कौन सा सीजन है? अगर अभी ठंडी का सीजन है तो आप लोग, जाहिर सी बात है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, आप लोग ऐसा शर्ट वर्ट उतार के या फिर वुमेन्स विदाउट स्कार्फ अगर आप लोग जाते हो, इधर इट कैन बी अ ओके. So how time and place affects relative concept कैसे है ये? Like सीजन टू सीजन ये चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस ये चेंज होता है. पहले हम लोग टाइम का देखते हैं. वी आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है, मैं इंडिया में हूँ. सो इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं दिसंबर या जनवरी का, तो ये कौन सा सीजन है? विंटर का. ठंडी के सीजन में आप लोग गर्मी के कपड़े तो पहनोगे नहीं, या फिर गर्मी के कपड़ों में आप लोग वुलन जैकेट्स तो नहीं पहन के रहोगे. गर्मी का सीजन आया मई जून जुलाई, मई जून में, है ना, मई में बहुत गर्मी होती है. इस टाइम पे क्या आप लोग स्वेटर पहन के बैठोगे? नहीं. द आंसर इज नो. सो द वुलन क्लोथ्स हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी. वुलन क्लोथ्स की ज्यादा यूटिलिटी होती है इन द सीजन ऑफ विंटर, whereas the summer clothes have a greater utility in the summer season. Now see, the sand has a greater utility at the construction site than at the seashore. ये हम लोग ने देखे टाइम टू टाइम. अब प्लेस टू प्लेस कैसे डिफर करता है? ओके, सो आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र. ठीक है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ. महाराष्ट्र में न ज्यादा ठंडी होती है न ज्यादा गर्मी होती है. बट आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम महाराष्ट्र टू जम्मू. जम्मू कश्मीर में ट्रैवल कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या मेरे को महाराष्ट्र में जो मैं कपड़े पहनती हूँ, जो मैंने अभी अटायर वेयर किया है, क्या ये मैं जम्मू कश्मीर में पहन सकती हूँ? ये तो पहनूंगी, लेकिन इसके ऊपर मफलर, स्वेटर, जैकेट्स ये सब भी मुझे पहनना पड़ेगा ना. अगर आप लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में रहने वाले कोई लोग हैं, इफ माई स्टूडेंट्स आर लिविंग इन राजस्थान और वो जम्मू में चले जाए, तो कितनी ठंडी लगेगी. सो वॉट यू विल से कि प्लेस टू प्लेस हमें अपना कॉस्ट्यूम्स भी चेंज करना पड़ता है. ठीक है,
आप लोग को वुलन क्लोथ्स आप लोग राजस्थान में नहीं पहन सकते हो, बट यू कैन वेयर वुलन क्लोथ्स इन जम्मू एंड कश्मीर. सो दिस इज हाउ जो वुलन क्लोथ है, यहाँ पे यूटिलिटी किसकी है, यहाँ पे प्रोडक्ट की है वुलन क्लोथ स्वेटर. एक स्वेटर की यूटिलिटी राजस्थान में नहीं है बट जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है. सो दिस इज हाउ यूटिलिटी जो है, हमारा जो स्वेटर है उसका यूज राजस्थान में नहीं है बट जम्मू कश्मीर में. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, जो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होता है. सी द सेकेंड वन. पहले मैं यहाँ पे आप लोग को ये चार्ट एक्सप्लेन करती हूँ. ये जो चार्ट है पहले ये एक्सप्लेन करती हूँ, इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन रीड करती हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में. क्योंकि ये अगर एक बार अच्छे से ये जो डायग्राम जो मैंने आप लोग के लिए बनाई हूँ, ये डायग्राम अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया तो आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है. देखो ये कॉन्सेप्ट देखो. ये जो चार्ट है ना, आप लोग इसको है ना एग्जाम में भी ऐसी बना के आना, आप लोग को मार्क्स मिलने का बहुत अच्छा स्कोप रहेगा. ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ये. अगर आप लोग को अच्छे से आता होगा आप लोग फटाफट कर सकते हो. सिर्फ एक सर्कल बना के 10 फीचर्स है इसके. कितने फीचर्स है? 10 फीचर्स. हम लोग ने रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देखे, जो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होता है. उस जो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव कॉन्सेप्ट. सेकेंड इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. सेकेंड क्या है? सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट जो है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकली चेंज होता है. अब साइकोलॉजिकली किस तरह चेंज होता है? व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजिकल? बाय माइंड. ठीक है. जो बाय माइंड चेंज होता है. मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है. ठीक है. आई लव स्वीट्स. बट मे बी आपको स्वीट्स पसंद नहीं होगा. तो ये क्या हो रहा है? लाइक्स एंड डिसलाइक्स. साइकोलॉजिकली माई माइंड इज सेइंग, माई हार्ट इज सेइंग दैट आई लव चॉकलेट्स. मुझे स्वीट्स बहुत ज्यादा पसंद है बट यू डोंट लाइक चॉकलेट. सो इट इज डिपेंड ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक्स. इट इज डिपेंड ऑन नेचर कि चॉकलेट में मीठा ज्यादा खाओगे, आप लोग में भी तीखा ज्यादा खाओगे. ठीक है. अभी एक डॉक्टर है. डॉक्टर क्या यूज करता है? स्टेथोस्कोप. देखे होगे वो जो कान में लगा के ना आप लोग को ऐसा डॉक्टर चेक करते हैं. ये एक इंजेक्शन. एक लॉयर तो इंजेक्शन लेके नहीं घूम सकते. लॉयर को इंजेक्शन का कोई यूज होगा? साइकोलॉजिकली सोचो, लॉयर को कोई इंजेक्शन का यूज होगा? नहीं होगा. इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. सो इट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. ओके. जिसको हम लोग सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं. जैसे कि इंजेक्शन की यूज एक डॉक्टर को होगी, वैसे ही ऑर्डर ऑर्डर का जो देखो हथौड़ा होता है. ओके. आप लोग को वैसे ही समझ में आएगा, वो लॉयर के सॉरी जज के पास होता है. उसकी यूज, उसको ज्यादा इंजेक्शन की यूज है क्या लॉयर को? नहीं है. उसके लिए यूटिलिटी जीरो है. उसके लिए एक इंजेक्शन की यूटिलिटी, जो ये जो इंजेक्शन है उसकी यूटिलिटी जीरो है. उसको यूज ही नहीं है. अगर उसके पास होगा भी तो वो क्या करेगा? उठा के फेंक देगा. लेकिन डॉक्टर फेंकेगा? नहीं फेंकेगा, बिकॉज उसको उसकी यूटिलिटी है. एक डायबिटीज पेशेंट को अगर आप चॉकलेट दोगे ना, वो गुस्से में उठा के फेंक देगा, वो उसको खाएगा नहीं. बट अगर आप लोग को देंगे या मुझे देंगे जो चॉकलेट्स लवर है, तो वो क्या करेंगे? उसको रखेंगे, या तो एक साथ पूरा खा जाएंगे या थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, बट जैसे अपनी चॉइसेस है. सो दिस इज हाउ द यूटिलिटी डिफर्स. समझे? लाइक्स एंड डिसलाइक के ऊपर चेंज होती है, नेचर पे चेंज होती है, प्रोफेशन, हैबिट्स पे चेंज होती है. हाउ द हैबिट. अब हैबिट का कोई एक एग्जाम्पल बताओ आप लोग, खुद सोचो. आई गिव वन एग्जाम्पल ऑफ हैबिट. एक स्मोकर है, सिगरेट स्मोकर है. जो सिगरेट स्मोक करता है, अगर उसको मैं एक पैकेट सिगरेट अगर मैं गिफ्ट करती हूँ तो उसको क्या होगा? वाह, मुझे तो क्या बेस्ट गिफ्ट मिल गया. वो उसको यूज करेगा बिकॉज वो उसको कंज्यूम कर रहा है. तो उसके लिए यूटिलिटी 100 है. उसको 100% सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है. सो दैट पर्सन इज गेटिंग 100% ऑफ सेटिस्फेक्शन. बट आई एम नॉट अ स्मोकर. सो मेरे को उस चीज की यूज होगी, उस चीज की यूटिलिटी नहीं है. मैं क्या करूंगी? उसको उठा के फेंक दूंगी डस्टबिन में. ठीक है. सो दिस इज हाउ हैबिट टू हैबिट भी क्या होता है?
चेंज होता है. Now see the explanation. Subjective concept. It is a psychological concept. Utility differs from person to person. This is due to differences in taste. मैंने टेस्ट का एग्जांपल दी. प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट्स, प्रोफेशन, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टेटोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमन. लेमन मीन्स हम लोग कॉमन मैन, आलसी लोगों को ज़रा भी यूज़ का नहीं होगा. ठीक है. आई हैव गिवन एग्जाम्पल ऑफ लॉयर. कीप इन माइंड दैट आप लोग कोई भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो. इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि आप लोग को जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया गया है वही एग्जाम्पल आप लोग को यूज़ करना है पेपर में. ऐसा नहीं है. आप लोग कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू मल्टीपल एग्जाम्पल्स. कोई भी एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को दे रही हूँ, उसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो. और एल्स यू कैन क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल, बट रिलेटिव होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है. लुक, सेकेंड वाला भी हो गया. सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. रिलेटिव कॉन्सेप्ट किससे चेंज होता है, टाइम एंड प्लेस. सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. थर्ड इज एथिकल एंड न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. एथिकल एंड न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, एज इट इज. न्यूट्रल का मतलब क्या है, जैसे का तैसा, सॉरी, जैसा है वो वैसे ही रहेगा. कलरलेस कॉन्सेप्ट, इसको सेकेंड वर्ड क्या है, कलरलेस कॉन्सेप्ट. ना ये अच्छा है ना ये बुरा है. कोई भी एक चीज की अगर मुझ यूटिलिटी हम लोग देखेंगे तो उसकी यूटिलिटी होगी भी और नहीं भी होगी. लाइक अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं एक नाइफ का, तो नाइफ क्या है, अच्छा है या बुरा है. नाइफ इज गुड और नॉट गुड और बैड. कैसा रहेगा, इट हैव अ बोथ. इट्स न्यूट्रल. वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है. अगर किचन में नाइफ है तो वो मेरे लिए यूजफुल होगा बिकॉज आई कैन कट वेजिटेबल्स, आई कैन कट फ्रूट्स. वो किचन के लिए यूजफुल है, तो किचन में उसकी यूटिलिटी है. लेकिन अगर एक मर्डरर के पास है तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी क्या होगी, गलत होगी. बिकॉज वो क्यों उसका यूज कर रहा है, मर्डर करने के लिए. सो इट इज न्यूट्रल. कोई अगर मेरे पास एक छुरी है, मैं दो अलग अलग पर्सन को दूंगी क्योंकि ये अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है. मैं नहीं बोल सकती कि ये सिर्फ अच्छा ही है. नो, इट्स नॉट. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. सो द पॉजिटिव यूज ऑफ अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स, बट द नेगेटिव यूज ऑफ नाइफ इज टू मर्डर अ पर्सन. मर्डरर को उससे मर्डर करना रहेगा. ठीक है. एक्सप्लेनेशन देखो. एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. This concept of utility has no ethical consideration. It is morally colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or what is bad. कोई भी कमोडिटी, एक नाइफ को, वो एक कमोडिटी है, उसको इससे कोई लेना देना ही नहीं है कि वो एक मतलब जो उसको यूज करे, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन वो पॉजिटिव वे में यूज करे या नेगेटिव वे में. ठीक है. व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड इससे कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल, a knife has a utility to cut fruits and vegetables as well. It can be used to harm someone. किसी को हार्म करने के लिए भी यूज हो सकता है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट करने के लिए. बोथ वांट्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर. दोनों की वांट्स अलग है. अगर मैं भी एक छुरी मांग रही हूँ कि मुझे एक नाइफ चाहिए, तो मैं क्यों मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स कट करना है. बट मेरा दिमाग कुछ और चल रहा है, तो सामने वाले को नहीं पता कि मैं नाइफ क्यों मांग रही हूँ. आई कैन टेक नाइफ एंड हार्म समवन. ठीक है. बट बोथ wants आर ऑफ डिफरेंट नेचर बट आर सेटिस्फाइड बाय द सेम कमोडिटी. एक ही चीज के दो अलग अलग काम है. thus इट इज एथिकली न्यूट्रल. फोर्थ वन, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. वैल्यू इन यूज भी हम लोग इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वैल्यू इन यूज. अभी वैल्यू इन यूज कैसे, कोई भी एक कमोडिटी है,
ओके, कोई भी एक चीज है वो ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने के लिए होती है, ओके। वेयर एज यूजफुल इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी। लुक, यूटिलिटी differs from usefulness. यूटिलिटी क्या है? डिफर, डिफर मतलब डिफरेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नाइफ है तो उसकी यूटिलिटी भी है, मतलब वो यूजफुल भी है। एंड यूजफुलनेस, लेकिन जरूरत है या नहीं है। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कोई भी एक कमोडिटी की कैपेसिटी जो वो ह्यूमन वांट्स को फुलफिल कर सकती है। सिगरेट, अगर सिगरेट है तो ये यूटिलिटी है। स्मोकर जो हो गए, स्मोकर पर्सन को ये क्या करेगा? ये स्मोकर पर्सन है, ठीक है। स्मोकर पर्सन इसके पीछे भागेगा कि उसको ये चाहिए, क्योंकि इसकी ये क्या है? वांट है। सिगरेट इसकी क्या है? वांट है। तो सिगरेट में ये कैपेसिटी है कि वो ह्यूमन वांट सेटिस्फाई कर सकता है, विच मीन्स इट हैज अ यूटिलिटी, ठीक है। वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी। उसकी कितनी वैल्यू इन यूज है, कितनी वैल्यू है इस चीज की, वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क हैज बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस। अगर एक मिल्क है, मिल्क हम लोग की वांट्स भी सेटिस्फाई करता है और उसकी यूजफुल भी है, हेल्दी है वो, है ना। मिल्क इज हेल्दी फॉर अस। बट अगर कोई एक एडिक्ट पर्सन है, जैसे मैंने ये स्मोकर का ली, ये इसकी यूटिलिटी तो है लेकिन इसकी यूजफुल नहीं है। इनफैक्ट इट्स हार्मफुल, इट्स नॉट यूजफुल, इट्स हार्मफुल एंड इट्स यूजफुल, ठीक है। Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants, whereas usefulness indicates the value in use of a commodity. For example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor क्या होता है? लिकर, सबको पता होगा ना लिकर क्या है? दारू, शराब, ठीक है। While liquor has utility only to an addict, जो एडिक्ट पर्सन है सिर्फ उसी को होगी, बट हैज नो यूजफुलनेस, ठीक है। सो दिस इज द यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। सी द फिफ्थ, ओके, सी द फिफ्थ वन, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। ना देखो, यहाँ ये और ये सेम है, फोर्थ नॉट सेम, आप लोग को कंफ्यूजन है। यूटिलिटी यूजफुलनेस से अलग है और यूटिलिटी प्लेजर से अलग है। जरूर, अब यहाँ पे क्या था? इस एक चीज की जरूरत भी हो, क्या था? जरूरत भी हो, वांट भी हो और यूज भी हो। बट यहाँ पे वांट है लेकिन प्लेजर नहीं मिल रहा है, सॉरी नीड है। यहाँ पे नीड है लेकिन प्लेजर नहीं है, हम लोग को प्लेजर नहीं मिल रहा उस चीज को यूज करने से। हाउ? व्हाट आर द एग्जांपल्स? मे हैव यूटिलिटी, उस चीज का यूज तो होगा बट डज नॉट गिव प्लेजर, आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। लाइक मेडिसिन, कोई भी दवा अगर है, आप लोग अगर बीमार होगे तो ही डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर अगर मेडिसिन देता है तो मेडिसिन का यूज है आपको कि वो आपकी बीमारी खत्म करेगा, है ना। सो मेडिसिन है वो यूटिलिटी। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिसको मेडिसिन खा के खुशी मिलती हो? मैं तो नहीं हूँ। आई हेट मेडिसिन। सो अगर मैं बीमार होती हूँ, आई गो टू द डॉक्टर, मैं मेडिसिन लूंगी बिकॉज मेडिसिन है वो यूटिलिटी। मेडिसिन की यूटिलिटी है लेकिन वो प्लेजर नहीं दे रहे हैं मुझे, मुझे जबरदस्ती कंज्यूम करना पड़ रहा है। सो इट डज नॉट गिव प्लेजर। See the sentence? A commodity may possesses utility, but it may not give any pleasure to the consumer. For example, इंजेक्शन, मैंने मेडिसिन का एग्जाम्पल दी, यहाँ पे इंजेक्शन का है आप लोग की बुक में।
Injection for a patient has utility because it cures the ailment, but it hardly gives an enjoyment or pleasure to him. कोई भी एक पर्सन को हो सकता है किसी किसी को मजा आता होगा मेडिसिन खाने में या इंजेक्शन लेने में, बट बहुत कम ऐसा है जो प्लेजर मिलता है किसी को इस चीज से. एंड आई थिंक मैक्सिमम और 99% लोग ऐसे हो गए जिनको बीमार होके अच्छा नहीं लगता होगा. 100% हो सकते, पता नहीं कोई साइको लोग होगा जिसको अच्छा लगता होगा, आई कांट से, बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई पर्सन होगा जिसको बीमार होके मेडिसिन खा के इंजेक्शन खा के अच्छा लगता हो. सो दिस इज हाउ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. कौन कौन से देखे हम लोग ने? रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ethical neutral concept, utility differs from usefulness, and utility differs from pleasure. Now the sixth point, utility differs from satisfaction. अब satisfaction नहीं मिलती है. Causes of consumption. Sorry, cause of consumption. Now see, utility differs from satisfaction. How? Utility is a cause of consumption. Satisfaction is the end of consumption. Utility, हम लोग को अगर कोई चीज खाना है, कोई चीज की अगर हमारा दिल कर रहा है तो ही हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे. और सेटिस्फेक्शन क्या होता है? एक डेयरी मिल्क, अगर मुझे भूख लगी है, दिल कर रहा है, आई हैव अ मूड ऑफ ईटिंग डेयरी मिल्क, ठीक है, डेयरी मिल्क खाने का मेरा मूड कर रहा है. सो डेयरी मिल्क की ये क्या हुई? यूटिलिटी. डेयरी मिल्क हैज अ यूटिलिटी, बट इट हैज अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई. ये मुझे क्या कर रहा है? सेटिस्फाई करेगा. कब सेटिस्फाई करेगा? जब मैं इसको खा लूंगी. जैसे ही मैंने डेयरी मिल्क कंज्यूम की, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया. सो सेटिस्फेक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. दे आर इंटर रिलेटेड. ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. लुक, आई हैव ऑलरेडी शोन यू हाउ इट इज इंटर रिलेटेड, बट स्टिल different concept. For example, a thirsty person drink a glass of water. Since water has the capacity to satisfy thirst, एक पर्सन को अगर प्यास लगी है तो वो पानी पिएगा. पानी पीने के बाद उसको क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उसको प्यास लगी थी ना, इसलिए उसने पानी पिया. यूटिलिटी ऑफ द वाटर इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, एंड द सेटिस्फेक्शन derived in the end is the result of consumption. जो पीने के बाद हम लोग को जो फील हुआ, that is the satisfaction. Seventh one, measurement of utility is hypothetical. अभी मेजरमेंट करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. डिफिकल्ट क्या? यूटिलिटी आप लोग नहीं मेजर कर सकते हो. यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है ना ही ये कार्डिनली ना ही ये न्यूमेरिकली. अब मैं आपसे अगर पूछूंगी कि आपको कितनी प्यास लगी है, तो आप क्या बताओगे? कितनी प्यास लग रही है? थोड़ी प्यास लग रही है, ज्यादा प्यास लग रही है, या 10 नंबर प्यास लग रही है, या 5 नंबर प्यास लग रही है? कैन यू मेजर? You can't. So measurement of utility is not possible. For example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. Thus, utility can be experienced and found either positive, zero or negative. Negative utility is called disutility. अगर मैं आप लोग से पूछूंगी कि आप लोग को पीने के बाद कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो आप लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल. जीरो मीन्स न्यूट्रल. ठीक है, मैंने डेयरी मिल्क खाया, ना ज़्यादा अच्छा लगा ना ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन मैंने खाए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और जिसको नहीं पसंद है तो उसके लिए तो डेयरी मिल्क की यूटिलिटी ही नहीं है. डायबिटीज़ वालों के लिए डेयरी मिल्क की यूटिलिटी इज ज़ीरो, डिस यूटिलिटी. सॉरी सॉरी सॉरी. सो एथ वन, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पस. यूटिलिटी क्या है? मल्टीपर्पस है. अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन. एक से ज्यादा लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर है, ठीक है.
It can also be put to several uses. For example, electricity can be used to serve many purposes and for many people at the same point of time. मल्टीपर्पज़ कैसे? हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी से मैं अपना लैपटॉप भी यूज़ कर रही हूँ, फ्रिज भी यूज़ कर रही हूँ, फैन, लाइट एंड एवरीथिंग आई एम यूजिंग। ठीक है, अब यही इलेक्ट्रिसिटी आपके भी घर में है और वही आपको भी लाइट और फैन की सेटिस्फेक्शन दे रही है। सो दिस इज हाउ इट कैन गिव और इट कैन सेटिस्फाई टू मोर देन वन पर्सन। मेरे घर में वाईफाई है, मुझे वाईफाई से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, एट द सेम टाइम मेरे ब्रदर को भी इससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है बिकॉज माई ब्रदर इज ऑल्सो यूजिंग द सेम वाईफाई। सो वन थिंग is fulfilling many people's satisfaction. Ninth one, utility depends on the intensity of want. Utility depends on the intensity of want. कितनी ज्यादा want है आपको? अगर मेरे को अभी भूख लगी है और अगर मुझे किसी ने एक चपाती दे दिया, एक रोटी अगर मुझे किसी ने दे दिया, तो मेरे लिए उसकी बहुत ज्यादा यूज है क्योंकि एक हंगर पर्सन उसके लिए भागेगा। लेकिन अगर एक पर्सन है जिसको भूख नहीं लगी, उसने अभी अभी बर्गर खा के आया है, तो वो बर्गर से उसका पेट भरा हुआ है, तो क्या वो रोटी के लिए जाएगा? नो। एक सादी रोटी किसको चाहिए? लेकिन यही एक भूखे इंसान के लिए ये रोटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज हाउ इंटेंसिटी ऑफ मैटर, इंटेंसिटी ऑफ वांट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, इसकी रोटी की यूटिलिटी हंग्री पर्सन को है और जिसका पेट फुल है उसको जरूरत नहीं है। See the explanation, utility depends on the intensity of want. More intense the want, greater will be the utility. As and when the urgency of wants declines, utility diminishes. अब मैंने आधी रोटी खा ली, ठीक है, जैसे ये हंग्री पर्सन जो है, सॉरी, जैसे ये हंग्री पर्सन ने आधी रोटी खाया, अब इसकी वांट क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि इसको थोड़ा सी रिलीफ मिल गया, थोड़ा तो पेट भरा मेरा, है ना। पहले बहुत ज्यादा भूख लगी थी, फिर आधी रोटी खाए तो भूख थोड़ी कम हो गई। अब अगर उसके सामने और ज्यादा कोई भूखा इंसान आ जाए तो उसको वो आधी रोटी की ज्यादा भूख होगी देन टू द पर्सन हु हैव ऑलरेडी फिल्ड हिज स्टमक बाय हाफ रोटी। ठीक है, as the urgency of wants decline, utility diminishes. For example, a hungry person finds more utility in food than a person who is not hungry. Now see the last one. Utility is the basic of demand. A person will demand a commodity if it gives utility to him. इंसान डिमांड क्यों करेगा? मैं डिमांड क्यों करूंगी कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए? कोई एक 5 years का बच्चा क्यों डिमांड नहीं करेगा कि उसको लैपटॉप चाहिए? मैं ही क्यों डिमांड करूंगी? बिकॉज आई हैव अ यूटिलिटी ऑफ अ लैपटॉप दैट 3 years और 5 years किड्स डजेंट हैव। तो जिसको उस चीज की यूटिलिटी जरूरत होगी, यूज होगा, तो ही वो डिमांड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, a sick person has utility in medicines, hence he demands medicines. आप अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप बीमार हो जाओगे तो मेडिसिन किसको खाना है? आपको खाना पड़ेगा, तो आप ही मेडिसिन डिमांड करोगे बिकॉज आपको उसका यूज है। आपको ठीक होना है या मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे मेडिसिन की यूज है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी बीमार हो जाता है एक पर्सन, जो कि होता है, एंड सर्दी खांसी होना इज अ गुड थिंग, या आई एम राइट। बुखार आना, सर्दी आना, खांसी आना, समटाइम्स इट्स गुड बिकॉज हमारे बॉडी में एंटीवायरस डेवलप होते हैं। सो डोंट माइंड दैट। अगर कोई बीमार होता है तो उसको मेडिसिन की यूज होगी, ठीक है, ही डिमांड्स मेडिसिन। लेकिन अगर मैं ठीक हूँ, आई एम फिट एंड फाइन, तो क्या मुझे उस चीज की जरूरत होगी? नो। मैं क्यों खाऊं जबरदस्ती मेडिसिन? मुझे अभी जरूरत नहीं, जब मैं बीमार थी तब मैं खाई। सो दिस इज हाउ द डिमांड, the only person demands have a utility of that particular
thing. So this is how we have covered all the features of utility. Revise again. Relative utility, subjective concept, ethical neutral concept, utility differs from usefulness, utility differs from pleasure, and utility differs from satisfaction. Measurement of unity is hypothetical. Utility is multi-purpose. Utility depends on the intensity of want, and utility is the basis of demand. Okay, here we have completed the features of utility. Moving forward to types of utility. अब types of utility देखो कितने types होते हैं utility के. यूटिलिटी हैव 6 टाइप्स. कितने टाइप्स की यूटिलिटी है? 6 टाइप्स की यूटिलिटीज होती है. फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोसेशन यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी. व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी? चेंज इन शेप एंड स्ट्रक्चर. When utility is created due to a change in the shape or structure of an existing material, it is called form utility. For example, toys made of clay, furniture from wood, etc. मेरे पास झाड़ काट के मैंने एक लॉग लेके आई. ठीक है, ये जो झाड़ का जो लकड़ी है, ये सिर्फ लकड़ी मैंने लेके आई. इसका यूज होगा, आपको यूज होगा, ये मुझे यूज होगा? नो, हम लोग को इसका यूज नहीं है. लेकिन अगर इससे फर्नीचर बन रहा है, अगर इससे फर्नीचर बन रहा है, ठीक है, तो ये फर्नीचर का यूज होगा. अगर कबर्ड बना रही हूं मैं इसका, माई ड्राइंग इज वेरी बैड. अगर मैं इसका फर्नीचर बना रही हूँ, तो ये फर्नीचर का यूज होगा. वुडन कबर्ड्स का मुझे यूज होगा. प्लास्टिक है, प्लास्टिक के टुकड़े का मुझे यूज नहीं होगा, प्लास्टिक टॉयज का यूज होगा. सो दिस इज हाउ फ्रॉम अ वुडन लॉग, फ्रॉम अ वुडन लॉग ये अपना फॉर्म और स्ट्रक्चर किस पे चेंज कर रहा है? कबर्ड में चेंज कर रहा है. विच मीन्स इसका शेप और जो स्ट्रक्चर है, ये चेंज होने की वजह से इसकी यूटिलिटी बढ़ गई. ठीक है, सो इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी. सेकेंड इज प्लेस यूटिलिटी. चेंज इन प्लेस एंड सॉरी प्लेस यूटिलिटी, चेंज इन प्लेस. जैसे मैंने आप लोग को राजस्थान से लेके जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया. इसमें क्या हो रहा है? राजस्थान में जिस चीज की अपने को जरूरत नहीं है, राजस्थान में एसी की जरूरत है, जम्मू कश्मीर में एसी की जरूरत नहीं है. सो इट इज अ प्लेस यूटिलिटी. व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी increases due to changing its place, it is called place utility. For example, woolen clothes have more utility at cold place than at warm place. Transport creates place utility. राजस्थान में मेरे घर में एसी है, अब वही एसी में जम्मू कश्मीर में शिफ्ट हो रही, तो मुझे एसी की जरूरत होगी? नो. बट मैं जम्मू कश्मीर में वुलन क्लोथ्स रखी हूँ, अब ये राजस्थान लेके जाऊंगी तो मुझे उसकी यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी प्लेस चेंज करी हूँ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके जा रही हूँ, तो मेरे लिए यूटिलिटी चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी. थर्ड इज सर्विस यूटिलिटी. सर्विस यूटिलिटी आर रेंडर्ड बाय प्रोफेशनल. Utility arises when personal services are rendered by various professionals. अभी सर्विस यूटिलिटी कैसा होगा? सर्विस बाय डॉक्टर, टीचर्स एंड लॉयर्स एक्सेट्रा. आप लोग को किस चीज की यूटिलिटी? आप लोग को 12th का एग्जाम देना है, तो आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे डॉक्टर डॉक्टर मेरे ना अभी 12th के बोर्ड्स आ रहे, जल्दी से मुझे बता दो क्या कौन सी मेडिसिन खाने. विल यू डू दैट? नो. आप किसके पास जाओगे? किसी प्रोफेशनल टीचर्स के पास जाओगे. आप लोग मेरा चैनल डीसीसी दिरासा ओपन करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बिकॉज आप लोग को इस चैनल पे सब कुछ अवेलेबल मिल रहा है ना? आप लोग कुछ सीख रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम मी. सो इट्स अ सर्विस यूटिलिटी. अब आप लोग बीमार होगे, तो आप लोग कमेंट में आके बोलोगे मैम आई एम इल, मुझे फीवर आ गया, विल यू प्लीज गिव सम मेडिसिन, कुछ एक्सप्लेन कर दो तो मेरा बुखार से गिर जाए. इज इट पॉसिबल? नो.
नहीं हो सकता ये। लेकिन अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है, सो यू विल कम इन माय कमेंट बॉक्स, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करोगे, कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे, एंड यू विल लेट मी नो कि मैम मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करोगे। तो मैं आप लोग को क्या कर आप एक्सप्लेन करोगे, आप लोग मुझसे क्वेश्चन करोगे, तो मैं आप लोग को क्या करूँगी, उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज़ यू इट्स अ सर्विस यूटिलिटी। आप लोग को जो चीज़ की ज़रूरत है, आप उस प्रोफ़ेशन के पास जाओगे, ठीक है? सो दिस इज़ सर्विस यूटिलिटी। देन द नॉलेज यूटिलिटी, कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज। आप लोग कौन-सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो 12th में, एंड्रॉइड या आईफ़ोन? ठीक है? लेकिन जो आपकी दादी है, वो कौन-सा फ़ोन यूज़ करे, दादी या नानी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, वो कौन-सा फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे? बटन वाला। या अगर आप लोग की दादी या नानी है और वो एजुकेटेड नहीं है, तो वो शायद एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ भी नहीं करेगी, वो फ़ोन यूज़ ही नहीं करेगी। व्हाई? बिकॉज़ उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, है ना? उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो कैसे यूज़ करेंगे? अगर आप लैपटॉप आपके ग्रैंड पेरेंट्स के सामने खोल के रख दो, हु इज़ नॉट मच एजुकेटेड, तो वो ऐसा देखेंगे, व्हाट इज़ दिस? ये तो कुछ टीवी जैसा दिख रहा है ना? बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़। लेकिन अगर आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मोबाइल चलाना सिखा देते हो, तो उनको यूटिलिटी होगी उस चीज़ की। फिर वो क्या बोलेंगे, बेटा एक फ़ोन हमें भी दिला दो, मैं भी लैपटॉप पे गेम खेलूँगा। आपके दादा के साथ कभी गेम खेलो, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अगर आप उनको वो चीज़ सिखा दोगे, तो उस चीज़ की यूटिलिटी हो जाएगी। सो नॉलेज यूटिलिटी, व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर्स knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. For example, utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various function. जैसे जैसे किसी नए नए फंक्शंस का आप लोग को पता चलता जाएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कितने रैम की स्पेस की ज़रूरत है आपको लैपटॉप में, मोबाइल में, तो आप वैसे वैसे आपको मालूम पड़ेगा, हाँ ऐसा भी कोई फ़ोन आता है जिससे मेरी फुलफिल कर सकते हो मैं अपने काम को, तो यू विल टेक दैट। पोजेशन यूटिलिटी, गुड्स इज ट्रांसफर्ड, एक जगह से लेके सामान दूसरी जगह जा रहा है, तो वो क्या है, पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है जगह, ठीक है? Possession utility arises when the ownership of goods is transferred from one person to another person. For example, transfer of goods from the sellers to the buyers. अब देखो, मेडिसिन है, मेडिसिन की यूटिलिटी तो है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास रखी है, तो क्या डॉक्टर उसको खाएगा? नहीं खाएगा। वो डॉक्टर्स के ड्रॉअर में या कबर्ड में या मेडिकल में ही रखी रहेगी। मेडिकल में उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वो सेल करने के लिए। लेकिन जो बीमार है, जैसे ही मेडिसिन मेडिकल से किसी पर्सन ने अपने घर लेके गया और उसको कंज्यूम किया, तो उसकी जगह चेंज होने पे उसकी यूटिलिटी भी इंक्रीज हो गई। पोजेशन ऑफ यूटिलिटी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास वो चली गई, एक जगह से दूसरी जगह चली गई, ठीक है? देन द टाइम यूटिलिटी, चेंज इन टाइम। विंटर के क्लोथ समर में नहीं पहन सकते और समर के क्लोथ्स विंटर में नहीं पहन सकते हो, इतना सिंपल है ये तो। When the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called time utility. For example, a student has more utility for textbook during examination than in the vacation. Time utility is also observed when goods are stored and used at the time of scarcity. For example, blood bank. टाइम टू टाइम चेंज होगा। मैंने समर और विंटर का एग्जाम्पल दिया आप लोग को। विंटर के क्लोथ्स आप लोग समर में नहीं पहनोगे, समर के क्लोथ्स विंटर में नहीं पहनोगे। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में ब्लड जमा है, जैसे ही कोई पेशेंट आता है जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो वो टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएगा। अभी आप लोग पढ़ो क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप लोग के पास बुक्स अवेलेबल है, अभी आप लोग को बुक्स की ज़रूरत है। जैसे ही आप लोग 12th पास आउट करते हो, क्या आप लोग वापस से 12th की बुक्स की आप लोग को यूटिलिटी होगी? नहीं होगी, क्योंकि टाइम गया, सब गया, रात, अरे क्या बोलते हैं, इट्स अ फेज ना, रा, रात गई बात गई, सॉरी, फ्रेज भी नहीं आ रहे। जैसे ही टाइम चला जाएगा,
आप लोग का 12th एग्जाम खत्म हो गया, अब आप लोग बोलोगे मम्मी ये बुक उठाओ, किसी दूसरे बच्चे लोग को दे दो जो अभी 12th में हो, या भंगार वाले को जाके दे दो. सो दिस इज हाउ टाइम टू टाइम चेंज होता है. ठीक है. सो दीज वर द 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. नाउ द कॉन्सेप्ट यूटिलिटी. दो कॉन्सेप्ट यूटिलिटी होते हैं. कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी आर डिवाइडेड इनटू टू: total utility and the marginal utility. Total utility is consumed from all units and marginal utility जैसे जैसे एक additional unit आप consume करोगे तब होता है. अब देखो इसको थोड़ा सी डिटेल में समझो. टोटल यूटिलिटी विच मीन्स उसका टोटल यूजफुल, आपको यूजफुलनेस कितना हो रहा है, रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर from all units of a commodity consumed. It is an aggregate of utilities from all successive units of a commodity consumed. एक एग्जाम्पल आप लोग को नंबर से समझाती हूँ. मैंने इन ऑल 5 चॉकलेट्स खाई. इन ऑल मैंने 5 चॉकलेट्स खाई, मुझे 10 नंबर का सेटिस्फैक्शन मिला. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. या मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे, ये हो गई मेरे टोटल यूटिलिटी. इसको क्या बोलेंगे, ये हो गई टोटल यूटिलिटी कि 5 की 5 चॉकलेट्स खाने पे कितना मिला, 1 2 3 4 एंड 5. ये टोटल करने पे 5 चॉकलेट्स खाने पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला. ठीक है. ये हो गई टोटल यूटिलिटी. है समझ में. अगर आप लोग खाना खा रहे हो तो पूरा खाना खाने के बाद आपका पेट भरा, तब आप बोलोगे हाँ अब मुझे भूख नहीं लग रही है. सारा खाना खाने के बाद. सो दैट इज द टोटल यूटिलिटी. ऑल यूनिट्स आर कंज्यूम्ड. सारे यूनिट्स हमने कंज्यूम कर लिए, ऑल सक्सेसिव यूनिट्स. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स to the additional unit derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed. In other words, it is the addition made by the last unit of a commodity consumed. अब मैंने पहले यहाँ पे एक खाई, मुझे नो सेटिस्फैक्शन, या आई कैन से वेरी लेस सेटिस्फैक्शन. फिर मैंने दूसरा चॉकलेट खाई तो लेस सेटिस्फैक्शन हुआ मुझे. तीसरा खाई, ये क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी. एक एक में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. फिर मुझे सेटिस्फैक्शन मिला थर्ड पे. फिर मुझे मिला लिटिल लिटिल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. उसके बाद मुझे मिल गया, ओके, लिटिल मैक्सिमम को हम लोग लिख देते हैं, बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या वेरी हाई सेटिस्फैक्शन. ठीक है. सेटिस्फैक्शन, हाई सेटिस्फैक्शन एंड वेरी हाई सेटिस्फैक्शन. ठीक है. ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, एंड दिस वन इज ऑन फिफ्थ. एक एक जैसे जैसे मैं ऐड करती जाऊंगी, वैसे वैसे मुझे जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो क्या होगा, ऐड होता जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी. आया समझ में. So these were the two concept, total utility and marginal utility. Marginal utility सारे जो भी आपके जो भी कमोडिटी है उसको कंज्यूम करने के बाद मिलता है. और मार्जिनल यूटिलिटी हर कमोडिटी, एक एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद आपका इंक्रीज होता जाता है. ठीक है. सो दिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी. क्लियर दिस मच. आज के लिए इतना काफी है. We'll meet in the next video with part 2 of chapter number 2, utility analysis का
जो रिमेनिंग पार्ट है आई अपलोड दैट, आई टीच यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, इस वीडियो के बाद में ही वो नेक्स्ट वीडियो विल बी द पार्ट 2। सो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा के रखो सो दैट आपको अपडेट मिल जाए जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट 2 अपलोड करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।